जिला परिषद और संवेदकों के बीच जिला परिषद मद से शिलान्यास एवं शिलापट लगाने को लेकर विवाद गहरा गया है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने संवेदकों पर बिना सूचना शिलान्यास करने और कार्य शुरू करने का आरोप लगाया है, जबकि संवेदक संघ ने कहा कि उन्हें ढाई कोर्ट से बिना शिलान्यास काम शुरू करने की अनुमति मिली है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि संवेदकों द्वारा शिलान्यास नहीं करने के पक्ष में कोर्ट में आवेदन दिया गया था। कोर्ट का आदेश विभागीय स्तर पर है, जिस पर विभाग को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला परिषद को जानकारी दिए बिना कई स्थानों पर शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी सूचना ग्रामीणों से मिल रही है। उनका कहना है कि जब तक विभाग से स्पष्ट आदेश नहीं मिलता तब तक प्रक्रिया का पालन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि शिलापट पर कार्य की पूरी जानकारी अंकित होना आवश्यक है ताकि जनता को पारदर्शिता मिल सके। वहीं जिला परिषद सदस्य विकास महतो ने कहा कि शिलान्यास में खर्च की बात कही जा रही है, लेकिन शिलापट पर दी गई जानकारी जनता के लिए जरूरी होती है। संवेदक संघ अध्यक्ष आकाश कुमार रवानी ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की व्यस्तता के कारण परियोजनाएं शुरू होने में देरी हो रही है। इसी कारण झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया, जहां से बिना शिलान्यास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति मिली। उन्होंने कहा कि यदि किसी शिलापट में जानकारी अधूरी है तो उसे सुधार दिया है कि अभी संवेदक संघ के द्वारा एक लेटर है, कोर्ट का आदेश है जो उन लोगों ने किया है मुख्य सचिव को, वो लेके घूम रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया है कि शिलान्यास नहीं करना है। लेकिन हम लोगों का इस मामले को लेने के बाद जगह जगह क्षेत्र में जो मेरे जिला परिषद के सदस्य हैं, सब कुछ जगह से आ रहा है कि रात में वहाँ शिलान्यास कर दिया जा रहा है या फिर बिना उनको बताए बिना सूचना दिए वहाँ पे शिलान्यास हो रहा है। जो भी निरसा के माननीय विधायक जी उन्होंने कॉल किया कि जिला परिषद से शिलान्यास हो रहा है, हम लोग को कोई खबर नहीं हो रहा। तो जब हम लोगों ने मामले को देखा कि क्या बात है तो पता चला कि जो कोर्ट का उन लोग को उनके पास जो पेपर है उसके अनुसार उन लोगों ने कहा कि शिलान्यास हम लोगों को नहीं करना है। लेकिन देखिए वो कोर्ट का अटेम्प्ट हम लोग को लेकर के नहीं दिया गया, वो सारे विभाग के लिए। तो सारे विभाग जितनी भी एजेंसियाँ हैं, चाहे वो लघु सिंचाई हो, विशेष प्रमंडल हो, आरईओ हो, सब जगह शिलान्यास अभी तक हो रहा है, क्योंकि हम लोग को पंचायती राज से या फिर वहाँ मुख्यालय से कोई भी ऐसा आदेश नहीं आया है जिला परिषद को या फिर और भी एजेंसियों को कि शिलान्यास नहीं करना है। तो जब तक हम लोग का अपर सचिव के यहाँ से या फिर मंत्रालय से रांची से हम लोग को नहीं आता है लेटर, तब तक हम लोग उसको कैसे मान सकते हैं, क्योंकि जो भी वो कोर्ट का लेटर हम लोग को दिखा रहे वो हम लोग को लेकर के है ही नहीं। वो तो उन लोगों ने रांची में सचिव को किया है उन लोग को, और इसकी सुनवाई कल है। जब तक कोई चीज़ की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक तो इसको माना ही नहीं जाता। तो इसी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि शिलान्यास नहीं करना है, सदस्य भी अपनी जगह पे हो रहे हैं। तो इसी चीज़ों को लेकर के लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है कि बिना शिलान्यास का किया जा रहा है। तो हम लोगों ने कब कहा कि शिलान्यास करना है? शिलान्यास क्यों किया जाता है कि वहाँ के लोगों को पता चल सके कि किस एजेंसी के द्वारा आपके क्षेत्र में क्या काम दिया जा रहा है। वहाँ पे जो लगा हुआ शिलापट है उसमें आप आए दिन खामियां देखिएगा कि उस शिलापट पे कभी ये नहीं रहता है कि कितने आकलन राशि से ये काम होना है, किस एजेंसी के द्वारा, इसका कितना समय दिया गया है, इनको कितने समय से कितना तक है, क्या दर से वो काम हो, कुछ भी आपको जैसे कि नियम अनुसार कभी नहीं लगा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ों पर जब जाँच होने लगे, वहाँ पे कुछ खामियाँ पाई गई हैं कामों पे, जिसको लेकर के जाँच हो गए, तो उनकी तरफ से अलग अलग बयान और आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। संवेदक संघ के द्वारा जो सबसे पहले हाई कोर्ट में इन्होंने जो PIL दर्ज किया था या जो भी ये था, उसमें एक प्रक्रिया थी कि शिलान्यास में आर्थिक खर्च उन लोगों का जो है वो करना पड़ता है। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आज तक हम लोग जिला परिषद अभी हैं, पूर्व में मुखिया रहे हैं, तो आर्थिक खर्च क्या करने पड़ता है, कोई तो नहीं बोलता है। और जो शिलान्यास की प्रक्रिया है वो राज्य सरकार का पत्र है, जिसमें जो भी जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि विकास का जो कार्य होता है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मद से होता है, तो उसमें सब गांव के सभी लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि क्या कार्य है, नहीं है। और विभाग के द्वारा ये चिट्ठी निकलना चाहिए कि ये फलां तारीख को इसका शिलान्यास करना, यहाँ लोग उपस्थित होंगे। तो जो इन्होंने दायर किया है याचिका, उस याचिका में ही कई तरह की खामी है कि आर्थिक हमको बोझ पड़ता है। दूसरा बात उन्होंने ये कहा है कि जो है पदाधिकारियों की माने समय का अभाव। तो समय का अभाव का क्या बात है? आप जिस समय पे शिलान्यास का डेट जो निकलता है, आप एक बार सभी पदाधिकारियों से इस पे पूछिए कि उनके द्वारा विधिवत रूप से कहीं भी कोई चिट्ठी नहीं निकलता है कि कब शिलान्यास होना है, नहीं होना है। और हमेशा ये लोग बचते हैं, जो कार्यकारी एजेंसी होती है वो हमेशा बचती है, क्योंकि आप जाके इनका शिलापट जाके देख लीजिए, कई ऐसे शिलापट मिलेंगे जहां प्राकृतिक राशि नहीं होती, जहां मजदूरी दर नहीं होता है, और वो दिग्भ्रमित करके काम करते हैं। गांव वाले कितने बार विरोध करते हैं। आज देख लीजिए कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो बनती हैं और 6 महीना पे दरार आ जाता है, उसका गुणवत्ता का ये नहीं रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर वो कहीं ना कहीं न्यायालय को दिग्भ्रमित कर रहे हैं।
कर रहे हैं। और अपने मर्जी से अगर न्यायालय में किसी तरह की जनहित याचिका दायर थी, अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया था तो उस पर विभाग एक्शन लेगा, ना कि ये स्वयं ये ले लेंगे। ये तो स्वयं कार्यकारी एजेंसी है। देखिए, आरोप नहीं है, हम लोग को सभी माननीय का सम्मान है। और चूँकि शिलान्यास से बहुत बार ऐसा होता था कि माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य या माननीय मुखिया जी का समय एक जैसा नहीं बैठ पाता था। सब भिन्न भिन्न पार्टी से संबंध रखते हैं और समय एक जैसा नहीं होने के कारण हम लोग काम शुरू नहीं कर पाते थे। तो हम लोग झारखंड के माननीय न्यायालय में अपना समस्या को रखे हैं। उच्च न्यायालय से अभी ये फिलहाल ऑर्डर हम लोग को प्राप्त हुआ है मुझे कि बिना शिलान्यास कराए हम काम कर सकते हैं। तो हम लोग कार्य प्रारंभ किए हैं। अब फिर भी अगर शिलान्यास कराना है तो ये एक अलग विषय है। आप देखिए, हम लोगों को BOQ में सिर्फ मिलता है 3000 रुपया बोर्ड का। हम लोग बोर्ड वहाँ लगा देंगे। आप लोग भी जानते हैं कि शिलान्यास कराने में टेबल कुर्सी लगाना पड़ता है, एक राजनीतिक मंच की तरह उसको साजो सजात करना पड़ता है। ये बहुत ही एक माथापीची का काम हो जाता है और इससे माननीय अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद का समन्वय नहीं बनने से ठेकेदार कटघरे में आ जाता है। तो हम लोग एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किए कि हम लोग ये समस्या उच्च न्यायालय में रखें और हम लोगों को ये प्राप्त हुआ कि आप बिना शिलान्यास कराए भी कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक ये आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। जितना भी शिलापट है सभी में जो भी विभाग के द्वारा हम लोग को मौखिक सूचना प्राप्त होता है, वो सारा चीज़ हम लोग अंकित कराते हैं। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।